Class 11th exercise 3.3 question 7. Find the value of cos x and tan x if sin x is equal to minus 3 upon 5 and x lies between pi and 3 pi by 2. अब देखो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू लेस देन 3 पाई बाई 2 और ग्रेटर देन पाई। तो शुरुआत में हमने पढ़ा था कि 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई और पाई से 3 पाई बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। इसका मतलब x कहाँ लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हमें कोस x और टेन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कोस x तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है लेकिन टेन एक्स से पॉजिटिव होता है। हमें साइन x क्या गिवन है? माइनस 3 अपॉन 5। तो कोस एक्स क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वी टेक नेगेटिव साइन बिकॉज कोस एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। सही बात है। अब हम क्या लेंगे? सिर्फ नेगेटिव साइन लेंगे। तो कोस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस √1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है? माइनस 3 अपॉन 5। तो माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 25। इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? माइनस 4 अपॉन 5। तो टेन एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 4। सेकेंड पार्ट है if sin alpha is equal to 3 upon 5, tan beta is equal to 1 upon 2 and alpha lies between pi by 2 and pi और beta lies between pi and 3 pi by 2। तो हमें वैल्यू निकालनी है 8 tan अल्फ़ा और √5 सीकेंट बीटा की। तो साइन अल्फ़ा में क्या गिवन है? 3/5। तो कोस अल्फ़ा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। वी टेक नेगेटिव साइन बिकॉज अल्फ़ा लाइज बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई। अब पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई करता है तो मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है इसलिए हम क्या लेंगे? नेगेटिव साइन लेंगे। तो हमारे पास कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई? -4 अपॉन 5। ठीक है। टेन अल्फ़ा क्या होता है? साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? -3 अपॉन 4। अब टेन बीटा कितना दे रखा है? 1/2। तो सीकेंट बीटा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। वी टेक नेगेटिव साइन क्योंकि एक्स कहाँ लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई से 3 पाई बाई 2। और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए हम क्या लेंगे? नेगेटिव साइन लेंगे। तो हमारे पास सीकेंट बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -√5/2। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? 8 tan अल्फ़ा माइनस √5 सीकेंट बीटा। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -7/2। अगला है इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 21 अपॉन 29 तो शो दैट सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 2.5। एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। तो ये क्वेश्चन हम खुद कर लेंगे। अगला है इफ एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड कोस एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 साइन एक्स प्लस 5 सीकेंट एक्स अपॉन 5 टेन एक्स प्लस 6 कोसिकेंट एक्स। तो पहले हमें कोस एक्स की वैल्यू गिवन है तो उससे किसकी वैल्यू निकालेंगे? साइन की, सीकेंट की, टेन की और कोसिकेंट की। तो कोस एक्स 5 अपॉन 13, साइन एक्स क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। वी टेक ओनली नेगेटिव साइन बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा? -12 अपॉन 13। सीकेंट एक्स क्या होता है? 1 अपॉन कोस एक्स। तो कोस एक्स की वैल्यू मेरे पास गिवन है, उसको उल्टा कर देंगे तो 13 अपॉन 5। कोस सीकेंट क्या होता है? 1 अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा? -13/12। टेन एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो -12 अपॉन 5। अब हम ये वैल्यू निकालेंगे किसकी? 13 साइन एक्स प्लस 5 सीकेंट एक्स अपॉन 5 टेन एक्स प्लस 6 कोसिकेंट एक्स। साइन सीकेंट टेन कोसिकेंट की वैल्यू निकाल लिए, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा? -2 अपॉन 37। If 5 tan x is equal to 4, find the value of 5 sin x minus 3 cos x upon 5 sin x plus 3 cos x। तो 5 tan x is equal to 4 गिवन है तो tan x क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 5। ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है 5 sin x माइनस 3 cos x अपॉन 5 sin x प्लस, इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया? cos x से डिवाइड कर दिया। cos x से डिवाइड करेंगे तो देखो ये 10 में बन जाएगा। तो 5 sin x अपॉन cos x, 3 cos x अपॉन cos x, 5 sin x अपॉन cos x प्लस 3 cos x अपॉन cos x। तो क्या बन गया? 5 tan x माइनस 3 अपॉन 5 tan x प्लस 3। tan x की वैल्यू हमारे पास है 4 अपॉन 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/7। अगला है शो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होती है। तो देखो कैसे करेंगे भाई? सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट को लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो 1 + 1 क्या हो गया? 2 टेन स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये 2 तो यही रखे हमने।
ये टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, इसमें मैंने -2 कर दिया, तो -2 कर दिया तो +2 भी करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगी ये। ठीक है, तो 2 और 2 तो क्या बन गया 4, और ये टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -2 ये क्या बन गया 10x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये किसकी वैल्यू आई है, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई है क्या 4 प्लस 10x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमें क्या दिखानी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिखानी है। अब देखो 10x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू तो चाहे कुछ भी हो ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। होल स्क्वायर है, मान लो इसके अंदर अंदर नेगेटिव भी है तो होल स्क्वायर हो गया, ओके हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 4 पॉजिटिव का है, तो 4 में कुछ ना कुछ, देखो ये 0 भी होगा तो ये 4 तो वैल्यू होगी इक्वल टू 4 होगी, और ये अगर 0 नहीं होगा तो कुछ ना कुछ प्लस वैल्यू होगी, प्लस वैल्यू होगी तो मीन्स वो 4 में ऐड हो रही है, तो 4 में ऐड हो रही है तो ग्रेटर देन 4 होगी। ठीक है, तो इससे हमने क्या प्रूव हो जाता है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। देखो ये लिख रखा है इसमें नीचे कि सिंस 10x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 4 प्लस 10x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर। जो मैंने समझाई थी उस बात को लिख रखा है कि ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही, और इसमें 4 है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमें यही वैल्यू प्रूव करनी थी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगला है इज द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल। क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है, तो देखो इसके रूट निकालेंगे हम। द गिवन इक्वेशन इज 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से हम जैसे ऐसे होते थे ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो ये एक्स में थी, अब ये कोस स्क्वायर एक्स है तो ये कोस में है, तो यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये सोल्व किया तो हमारे पास कोस एक्स क्या आया 3/2 और -2, लेकिन 3/2 तो 1 से बड़ा है और -2 नेगेटिव है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि बोथ वैल्यू आर इम्पॉसिबल बिकॉज कोस एक्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, कोस एक्स ग्रेटर देन 1 नहीं होता, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। भाई ग्रेटर देन 1 नहीं होता तो ये हमारे पास ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो ये इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है। शो दैट नो वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सीकेंट एक्स की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। तो पहले हम इस इक्वेशन के रूट निकालेंगे, तो 6 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से सीकेंट एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी 1/2 और 1/3। लेकिन हमें पता है कि सीकेंट की वैल्यू न्यूमेरिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, लेकिन ये तो लेस देन ही 1 है, तो इससे हम क्या कह देंगे कि कोई भी वैल्यू है जो सीकेंट एक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। अगला है प्रूव दैट 10x प्लस कोट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। ये कहता है कि हमें प्रूव करना है कि 10x प्लस कोट एक्स 3/2 के इक्वल नहीं है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि ये 3/2 के इक्वल है, 3/2 के इक्वल लेके चलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा अपने पास 10x प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू 3/2, तो 10x कोट एक्स को लिख दिया 1/10x इज इक्वल टू 3/2, 10x एलसीएम आएगा तो क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 10x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो 10x की वैल्यू अपने पास क्या आई 3 प्लस माइनस अंडर रूट -7/4। अब अंडर रूट के अंदर माइनस है तो इसका मतलब 10 की वैल्यू ये कैसी आ गई, रियल नहीं है, इमेजनरी आ गई ना। तो बोथ द वैल्यू ऑफ 10x आर इमेजनरी विच इज़ नॉट पॉसिबल एज 10x इज ए रियल नंबर, क्योंकि 10x की वैल्यू तो रियल में होती है, हेंस 10x प्लस कोट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2, तो ये 3/2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, जो हम लेके चले थे उसका उल्टा हो गया, भाई रियल वैल्यू आनी थी लेकिन इमेजनरी आ गई तो ये इक्वल नहीं है। प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कैन नेवर बी लेस देन 2, ये लेस देन 2 नहीं हो सकता। तो देखो कैसे दिखाएंगे हम, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 और -2 कर दिया मैंने इसमें, तो ये क्या बन गया भाई यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोस सीकेंट एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2। अब देखो ये भी होल स्क्वायर क्वांटिटी है तो ये तो पॉजिटिव ही होगी या फिर 0 होगी, तो 0 होगी तो भी ये 2 ही होगा, लेस देन 2 तो नहीं होगा। और ये कुछ अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो 2 में ऐड होगा तो 2 से ग्रेटर होगा, तो लेस देन तो ये भी नहीं होगा, तो ये प्रूव हो जाता है। लिखना कैसे इसको, नाउ सीकेंट एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये ग्रेटर देन 0 है तो +2 है तो ग्रेटर देन 2 होगा,
तो सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, तो लेस देन 2 तो नहीं होगी। कर दिया ना प्रूव, ऐसे ही इसको प्रूव करना है। इफ़ ए एंड बी आर रियल, प्रूव दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर एक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू बी। अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो ये कह रहा है कि ये तभी पॉसिबल है जब ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो देखो गिवन क्या हमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपन 4ab, और हमें पता है कि साइन एक्स की वैल्यू न्यूमेरिकली लेस देन 1 होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ही तो है, ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको हमने क्या मान लिया, लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लेस देन 0, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4ab लेस देन 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन 0। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये तो लेस देन इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 तो हो सकता है लेकिन लेस देन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं, ये तो पॉजिटिव होगा, ये बात लिख रखी है देखो। बट ए माइनस बी होल स्क्वायर बीइंग द स्क्वायर ऑफ रियल क्वांटिटी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड कैन नॉट बी लेस देन 0, तो लेस देन 0 नहीं होगा, तो ये लेस देन और इक्वल टू दोनों है, तो इक्वल टू तो 0 हो सकता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट।